हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी इस स्टोरी का टाइटल है द सक्सेस ऑफ जेके रोलिंग। जेके रोलिंग, जो हैरी पॉटर श्रृंखला की लेखिका हैं, को अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित कराने से पहले कई बार अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। देखिए, लंबा सेंटेंस है, दोबारा देखेंगे एक बार। जेके रोलिंग, जो हैरी पॉटर श्रृंखला की लेखिका हैं, को अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित कराने से पहले कई बार अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। करना पड़ा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट का रूल है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। तो किस तरह से बनाएंगे इसको? जेके रोलिंग, जेके रोलिंग, जो हैरी पॉटर श्रृंखला की लेखिका है, लेखिका है द ऑथर ऑफ द हैरी पॉटर श्रृंखला, मतलब हैरी पॉटर सीरीज, हैरी पॉटर सीरीज। अब लगाएंगे हम पहले इसकी वर्ब, जो है सामना करना पड़ा। सामना करने के लिए लिखते हैं हम फेस, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर फेस्ड। अस्वीकृति का, अस्वीकृति के लिए हमने वर्ड यूज किया रिजेक्शन, यानी उन्होंने अपनी कई बार उनको रिजेक्शन को फेस करना पड़ा, कई बार, मैनी टाइम्स। अब आगे देखते हैं। अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित कराने से पहले, पहले बिफोर। अब प्रकाशित कराना, प्रकाशित कराना, प्रकाशित करने को कहते हैं पब्लिश, और कराना है तो गेट का यूज कर देते हैं, यानी गेट पब्लिश। बिफोर शी गॉट, अब गॉट क्यों लगाएंगे? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो गेट का हमने कर दिया गॉट हर फर्स्ट बुक, अपनी पहली पुस्तक, हर फर्स्ट बुक। अब गॉट पब्लिश्ड, पब्लिश को लगा दिया हमने सबसे लास्ट में। She got her first book published. अब देखते हैं पूरा सेंटेंस। J.K. Rowling, the author of the Harry Potter series, faced rejection many times before she got her first book published. एक समय ऐसा भी था जब वह एक अकेली माँ थी और गुजारे के लिए संघर्ष कर रही थी। जब वह एक अकेली माँ थी, ये पास्ट टेंस में है। गुजारे के लिए संघर्ष कर रही थी, ये भी पास्ट टेंस में है। कर रही थी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो पहले बनाएंगे हम इसका फर्स्ट पार्ट, एक समय ऐसा भी था। एक समय ऐसा भी था, इसको हम बनाएंगे देयर से। देयर वाज ए टाइम, ये हुआ एक समय ऐसा भी था जब वह एक अकेली माँ थी। जब, व्हेन, वह, शी, और थी के लिए आएगा वाज, क्योंकि जो शी है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। शी वाज, एक अकेली माँ, ए सिंगल मदर, व्हेन शी वाज ए सिंगल मदर। अब चलते हैं आगे। और गुजारे के लिए संघर्ष कर रही थी, एंड, संघर्ष कर रही थी, तो क्या लगाएंगे हम इसमें? वाज, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वाज क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये आ रहा है शी के लिए, और शी सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब लेकिन हम यहाँ ऑलरेडी वाज लगा चुके हैं, इसे दोबारा हमें वाज लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे तो लगा भी सकते हैं। एंड वाज स्ट्रगलिंग, तो वाज के बजाय हम केवल स्ट्रगलिंग लिखते हैं, क्योंकि वाज हमने पहले यूज कर लिया। वाज स्ट्रगलिंग, किसके लिए? गुजारे के लिए। इसके लिए हम एक यहाँ पर इडियम यूज करेंगे, टू मेक एंड्स मीट। टू मेक एंड्स मीट का मतलब है गुजारा करना। तो हमारा सेंटेंस हुआ, एक समय ऐसा भी था, देयर वाज ए टाइम, जब वह एक अकेली माँ थी, व्हेन शी वाज ए सिंगल मदर, और गुजारे के लिए संघर्ष कर रही थी, एंड स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट। लेकिन उन्होंने कभी अपने लेखक बनने के सपने को नहीं छोड़ा। लास्ट का वर्ड देखते हैं, छोड़ा, पास्ट इंडेफिनिट में होता है, तो बनाएंगे इसको बट, लेकिन, उन्होंने, शी। अब पास्ट इंडेफिनिट का भी नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर आता है कभी नहीं, इसलिए हमें नॉट नहीं लगाना है, हमें केवल नेवर का यूज करना है। बट शी नेवर। छोड़ने के लिए हम वर्ब यूज करते हैं गिव अप,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या लगाना है, सेकंड फॉर्म लगानी है, इसलिए हम गिव की बजाय लगाएंगे यहाँ पर हम गेव अप, नेवर गेव अप। गिव का हमने सेकंड फॉर्म कर दिया गेव। लेखक बनने के सपने को, ऑन हर ड्रीम, उनका सपना, क्या सपना था, लेखक बनने का, ऑफ बिकमिंग ए राइटर। अब देखते हैं पूरा सेंटेंस किस तरह से ट्रांसलेट हुआ। लेकिन उन्होंने कभी अपने लेखक बनने के सपने को नहीं छोड़ा, बट शी नेवर गेव अप ऑन हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए राइटर। उनका धैर्य रंग लाया जब हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन वैश्विक सनसनी बन गई। उनका धैर्य रंग लाया, इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, उनका धैर्य, हर पेशेंस। रंग लाया, इसके लिए हम वर्ब यूज करेंगे पे ऑफ, और ये है पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए हमने किया इसको पेड ऑफ, यानी सेकंड फॉर्म यूज की, पेड ऑफ। जब, व्हेन, हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन, ये उनकी बुक का नाम है, ठीक है। तो व्हेन हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन, फिलोसोफर्स स्टोन ये हो गई जेके रोलिंग की बुक का नाम है ये, हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन। अब देखते हैं आगे वाला पार्ट, वैश्विक सनसनी बन गई, बन गई पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हमने बिकम की सेकंड फॉर्म का यूज किया बिकेम। वैश्विक सनसनी को हम इंग्लिश में लिखेंगे ग्लोबल सेंसेशन। हर पेशेंस पेड ऑफ व्हेन हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन बिकेम ए ग्लोबल सेंसेशन। आज रोलिंग दुनिया की सबसे सफल लेखकों में से एक हैं, यह साबित करते हुए कि अस्वीकृति सफलता की ओर सिर्फ एक कदम है। देखिए लंबा सेंटेंस है और इसको थोड़ा थोड़ा पार्ट में बनाएंगे। आज, टुडे, रोलिंग दुनिया की सबसे सफल लेखकों में से एक है। रोलिंग है, इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल ऑथर्स। कैसे, सबसे सफल लेखकों में से एक है, वो भी दुनिया की, तो एक है, इज वन ऑफ द, दुनिया की, वर्ड्स, सबसे सफल, मोस्ट सक्सेसफुल, लेखकों में से, ऑथर्स। टुडे रोलिंग इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल ऑथर्स। अब आगे चलते हैं, यह साबित करते हुए कि, साबित करना, प्रूफ, और यह साबित करते हुए हमने इसको लिखा प्रूविंग दैट, यह साबित करते हुए कि अस्वीकृति सफलता की ओर सिर्फ एक कदम है। अस्वीकृति के लिए वर्ड हमने पीछे यूज किया रिजेक्शन, इसके साथ लगाएंगे कदम है, इज ए स्टेप। अब देखते हैं सफलता की ओर, इज जस्ट ए स्टेप, अब सिर्फ और लग रहा है इसलिए हम यहाँ पर जस्ट का यूज और करें, इज जस्ट ए स्टेप, सफलता की ओर, ऑन द पाथ टू सक्सेस। अब देखते हैं अपना पूरा सेंटेंस। आज रोलिंग दुनिया की सबसे सफल लेखकों में से एक है। टुडे रोलिंग इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल ऑथर्स, यह साबित करते हुए कि, प्रूविंग दैट, अस्वीकृति सफलता की ओर सिर्फ एक कदम है, रिजेक्शन इज जस्ट अ स्टेप ऑन द पाथ टू सक्सेस। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको पसंद आई है तो हमें वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।